क्या कुछ प्लान है? हम सीधे जयराम महतो से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्लान है। जयराम जी, आज आपने विधिवत घोषणा कर दी है, विधानसभा चुनाव में रणनीति पर कूदने का प्लान कर लिया, क्या कुछ प्लान किया आपने? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग प्रभावशाली से चुनाव लड़ें, राज्य में सरकार बनाएं और जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उनका निष्पादन कर सकें। उसके लिए विगत वर्षों से 2-3 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जनता के बीच जब हम लोग जाते हैं तो एक अच्छा फीडबैक मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं उनका फीडबैक, उनका आशीर्वाद एक ऊर्जा और उत्साह देने का कार्य करता है। 81 विधानसभा सीट झारखंड में है, आपका कितना प्लान है? 70 तो हम लोग का भी है, चूँकि 81 तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। 70 सीटों के आसपास आवेदन आया है, वहाँ तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। हॉट सीट अभी चूँकि बागमारा है, धनबाद है, सिंदरी है, इस पर किसका मैंने क्या प्लान है आपका? देखिए, इस पर हम लोग प्लान के लिए बहुत ही लगातार रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो धनबाद की सीटें हैं, चूँकि एक हमेशा हॉट माहौल रहता है यहाँ, तो इन सीटों पर किसी प्रकार की कोई ढील ना हो। इन सीटों पर किसी भी प्रकार की कोई आपसी मनमुटाव ना हो। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं एक सुंदर समन्वय का, उसके बाद यहाँ निर्णय लेंगे। धनबाद से किसको खड़ा करने का प्लान किया है? देखिए, धनबाद से 5-6 साथियों का आवेदन मिला है। उन सभी के नामों पर चर्चा परिचर्चा हो रही है, रायशुमारी बन रही है, समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। जैसे ही उसकी पुष्टि हो जाएगी हम लोग। मतलब अभी उसकी घोषणा आधिकारिक नहीं किया? आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आप कहाँ से लड़ रहे हैं? डुमरी से। एक ही सीट से आप लड़ रहे हैं? नहीं, 2 सीट से लड़ेंगे। और कहाँ से लड़ रहे हैं? एक तय नहीं हो पाई है, जल्द तय हो जाएगी। तो 71 ही क्यों? बाकी 10 सीट को क्यों छोड़ दिया? नहीं, छोड़े नहीं हैं। वहाँ से आवेदन नहीं मिला है, तो आवेदन जब नहीं मिला है तो अब जब हम वहाँ लेके ही आएंगे तो कोई बढ़िया प्रत्याशी लेके आएंगे। हमारे जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनको सूचना दे दी गई है कि आप एक बेहतर अभ्यर्थी को तराशें, उनके साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। क्योंकि अभी आप छाए हुए हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने, चाहे उसका निराकरण करने को लेकर पहुंच जाते हैं, और आप पर आरोप भी लग जाता है कि एजेंट है भाजपा का। नहीं, देखिए, तो केवल और केवल आरोप ही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने साबित कर दिया कि हमारा खुद का वोट बैंक बन चुका है। वे लोग जो एक विकल्प चाहते थे उनको हमने विकल्प दे दिया है। अगर ऐसा होता तो हम लोग केवल 30,000, 40,000, 50,000 वोट लाते और केवल एक हंसी का पात्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ऐतिहासिक मत लाया है। इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर अस्थाई सिंबल के इतना वोट भारत के इतिहास में नहीं लाया है। एक सवाल और है, आप पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि जानबूझकर वो प्रत्याशी खड़े करते हैं, बाद में किसी और पार्टी से वो मिल भी जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल सूचना गलत है, क्योंकि हमारे सभी प्रत्याशियों ने सम्मानजनक वोट लाया है। तो मतलब इस बार जो आप खड़े कर रहे हैं, क्या उम्मीद है किसी और पार्टी से विलय नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जब भी राजनीति की बात आती है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है। तो मेरा जो अपोनेंट पार्टी में बैठा है तो वो जाहिर सी बात है हमारे संगठन को अंदर से तोड़ने का प्रयास करेगा ही करेगा। तो अपवाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता चलता है कि हमारे पार्टी में होकर हमारे पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। ये सच्चाई है, हर एक राजनीतिक दलों में होता रहता है और चुनाव में तो अक्सर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का स्टैंड उसके पक्ष में है। पार्टी ऐसे लोगों से बिल्कुल अपोजिट स्टैंड में है। हमारा स्टैंड हमारे प्रत्याशी के लिए होता है। अभी हाल के दिनों में आपके कुछ पार्टी के लोगों पर आरोप भी लगे थे, आपने कुछ एक्शन भी लिया था। क्या लग रहा है भविष्य में भी इस तरह के आरोप लग सकते हैं? एक्शन लेने का प्लान करेंगे तो फिर पार्टी तो टूटेगा ही। देखिए, एक्शन तो लिया जाएगा। पार्टी को कब जोड़ने का और चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास किया जाए जब सारी चीज़ें लिमिट में हो। लेकिन अगर वो चीज़ें लिमिट से क्रॉस करे तो जाहिर सी बात है संगठन टूटे, संगठन बने, वो मायने नहीं है। संगठन जिंदा रहती है विचारधारा से, तो विचारधारा से समझौता नहीं होगा। संगठन आज अगर थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो फिर भविष्य में हम लोग उसको बैकअप कर देंगे, फिर से मजबूत कर देंगे, लेकिन विचारधारा नष्ट नहीं होना चाहिए, सिद्धांत नष्ट नहीं होना चाहिए। पार्टियों के पास लोक लुभावने वादे होते हैं चुनाव में, जयराम महतो के पास क्या है? देखिए, हमारे पास विशेष जो हैं वो यही है कि हम लोग ईमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक और त्वरित कार्रवाई करेंगे इस राज्य में। और हमने तो लोगों को 2 सालों से अपने संबोधन में बता दिया है कि इस राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस नेताओं की नीयत में कमी है। तो हम लोग बस नीयत के साथ काम करेंगे तो हमें लगता है धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होगा। अभी जो नेता हैं, क्या उनकी नीयत में कमी है? देखिए, नीयत में कमी अगर नहीं होती तो ये कौन सा सिस्टम है कि 5-5 जिला में आप ज़मीन लेके बैठे हैं, 10 गो आपका फार्म हाउस है, धनबाद जिले के तमाम जो बिजनेस की जगह है, अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ आपकी साझेदारी है, हिस्सेदारी है। तो अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो आप ही बताइए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। उनको लगता है कि धरती में जब ये जीवन समाप्त होता है
वो स्वर्ग जाएंगे और अप्सराओं के साथ जीवन यापन करेंगे, वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। तो चूंकि अभी मैया सम्मान योजना झारखंड गवर्नमेंट लाई है, तो उस तरह की बहुत सारी लोक लुभावनी योजनाएं की, इसको आप कितना हद तक सही मानते देखिए, सही तब है जब आप चुनाव जीतते हैं और 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद इम्प्लीमेंट कर देते हैं, 2 साल के बाद। लेकिन आप ठीक चुनाव से 2 महीना पहले अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है केवल आप इसे चुनावी एजेंडा लेके बना के आए हैं। मतलब आप भी इसको सही नहीं मानते? नहीं, इस समय सही कोई भी नहीं मानेगा। जयराम महतो का मुख्य मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दा हमारे वही होंगे, झारखंड के लिए एक बेहतर और मजबूत स्थानीय नीति बने, उस स्थानीय नीति के आधार पर एक सुंदर नियोजन नीति बने। चूँकि झारखंड धीरे धीरे समय के साथ ये खंडहर में तब्दील होते जा रहा है, यानी उद्योग बढ़ रहे हैं, खनन से बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए उद्योग नीति सुंदर हो, विस्थापन की नीति हो, पुनर्वास आयोग का गठन हो, और इन्हीं नीतियों के साथ झारखंड को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों में यह भी भय है कि जयराम महतो अगर जीत जाएंगे तो फिर बाहरी लोगों को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। गलत बात है। सब हमने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये हमारे बड़े भाई हैं। कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा झारखंड भी था, लेकिन मेरा यही सवाल रहेगा कि चारों भाई में एक समान के साथ उनका बंटवारा हो चुका है। अब हमें चाहिए कि किसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि किसी दूसरे के निवाले को छीन कर खाएं। क्योंकि बाघमारा और सिंदरी भी हॉट सीट बना हुआ था, ऐसे में सक्षम प्रत्याशी आप उतारने का प्लान कर लिया है? जी, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि बाघमारा, सिंदरी में सक्षम प्रत्याशी चुनाव लड़ें और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। एक सवाल और है, खर्चा बहुत होगा, 71 विधानसभा में खड़ा रखेंगे, फंडिंग का क्या प्लान है? देखिए, हमें लगता है नो डाउट बाकी पार्टियों के लिए खर्चा होता है। विगत लोकसभा के चुनाव में 3.5 लाख वोट में मुझे केवल बैनर पोस्टर का जो खर्चा मिला था वो 19 से 22 लाख है, जो क्राउड फंडिंग आया था। मैंने नया अकाउंट बनाया था, मैं अकाउंट भी सार्वजनिक करने के लिए तैयार हूँ, और जब चाहे आप सार्वजनिक कर सकते हैं, जो मांगे हम अकाउंट दे देंगे। कितना उम्मीद है, कितना सीट निकाल पाएंगे? देखिए, हम तो लगता है कि हम लोग बहुमत के आंकड़े के आसपास हैं। हम लोग बहुमत के साथ चुनाव, जब हम लोग लोकसभा में देखें कि 15 सीटें थी जहां हम लोग 50,000 के आसपास वोट लेके आए, 30, 35, 40 हज़ार, तो विधानसभा चुनाव में हम लोग 40 सीट पे आ जाएंगे। तो ये जयराम महतो जी थे, JKLM के सुप्रीमो। इनका स्पष्ट कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी इन्होंने कर रखी है और 71 सीटों से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, और इनका स्पष्ट कहना है कि बहुमत इनके पास होगा, क्योंकि इनका मुद्दा है स्थानीयों की समस्याओं को दूर करना। साथ ही जो हॉट सीट धनबाद के हैं, धनबाद हो, बोकारो हो या सिंदरी हो, वहाँ से भी सक्षम प्रत्याशी उतरने का इन्होंने प्लान किया है। पूरा एजेंडा तैयार है। बहुत जल्द रायशुमारी करने के बाद ये प्रत्याशी को घोषणा कर देंगे। अभी आज यहाँ पर रायशुमारी का कार्यक्रम था। एक सीट से 4-5 लोगों के नाम आया है। 81 विधानसभा में से 71 से ही नाम आया है, 10 से नाम नहीं आया, जिसको लेकर इन्होंने 71 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। सीट को लेकर, जो प्रत्याशी के नामों को लेकर जो घोषणा होना है वो कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव को लेकर जयराम महतो के पार्टी में लोग कमर कस चुके हैं। खुद जयराम महतो ने ही ये घोषणा कर दी है कि बहुमत वो लाएंगे और यहाँ पर स्थानीय को किसी प्रकार की समस्या ना हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो या अन्य मुद्दों को लेकर मुखर होकर मामले को उठाएंगे और लोगों की समस्या को दूर करेंगे। अब देखना होगा कि कितना सीट पर JBKLM कितना सीट पर चुनाव लड़ती है, कितना सीट पर इनको जीत हासिल होती है और कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, यह देखना होगा। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।